सोचो, एक हॉस्पिटल, एक पेशेंट और एक कटोरी मटन सूप। सुनने में कितना नॉर्मल लग रहा है ना। लेकिन इसी मटन सूप ने एक ऐसे मर्डर का राज खोल दिया जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। प्लान इतना डेंजरस था कि एक इंसान को मारकर उसकी जगह किसी और को लाने की कोशिश की गई। सब कुछ ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन एक छोटी सी गलती और पूरा गेम ख़त्म। सवाल ये है, आखिर एक कटोरी मटन सूप ने मर्डर का राज कैसे खोला। मैं हूँ पोरश और स्वागत है आपका डार्क फाइल्स में। चलो आज जानते हैं इंडिया का सबसे अजीब मर्डर केस में से एक। अब देखो, ये कहानी शुरू होती है तेलंगाना से। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक शादीशुदा कपल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। हस्बैंड का नाम था सुधाकर रेड्डी और वाइफ स्वाति। लेकिन घर के अंदर कहानी कुछ और ही चल रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक स्वाति की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम था राजेश। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और फिर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया। सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। प्लान सिर्फ सुधाकर को मारने का नहीं था, बल्कि उसकी जगह किसी और को सुधाकर बनाकर सबको धोखा देने का था। सुनने में बिल्कुल मूवी जैसा लग रहा है ना, लेकिन पुलिस के मुताबिक यही प्लान था। और सबसे शॉकिंग बात, इस प्लान को सच बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आखिर ये आइडेंटिटी स्वैप होने कैसे वाला था और मर्डर का प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ। अब देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्लान सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं था। असली गेम मर्डर के बाद शुरू होना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले सुधाकर रेड्डी की हत्या की गई और उसके बाद राजेश को सुधाकर की पहचान देने की कोशिश की गई। इसके लिए पुलिस के मुताबिक राजेश के चेहरे पर एसिड डाला गया ताकि उसका चेहरा इतना जल जाए कि लोग उसे पहचान ही ना पाए। इसके बाद हॉस्पिटल में ये कहानी चलाई गई कि पेशेंट सुधाकर ही है। फैमिली को भी यही बताया गया। बाहर से देखने पर सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। पुलिस को भी शुरू में कोई बंदा शक में नहीं हुआ, लेकिन हर परफेक्ट प्लान की तरह इस प्लान में भी एक बहुत छोटी सी गलती रह गई। और वही गलती पूरे मर्डर मिस्ट्री का राज खोलने वाली थी। ना पुलिस, ना फॉरेंसिक टीम, बस एक कटोरी मटन सूप। आखिर सूप ने ऐसा क्या बता दिया। अब सुनो, हॉस्पिटल में राजेश सुधाकर बनकर एडमिट था। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, इसलिए किसी को उसकी शक्ल पहचानना मुश्किल था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फिर हॉस्पिटल स्टाफ उस पेशेंट के लिए मटन सूप लेकर आए और यही सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसे सब सुधाकर समझ रहे थे, उसने मटन सूप पीने से मना कर दिया। फैमिली हैरान रह गई क्योंकि असली सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था और मटन सूप बहुत पसंद करता था। लेकिन ये आदमी बार बार कह रहा था, मैं ये नहीं पीऊँगा। बस यही से फैमिली को पहली बार शक हुआ और जब पुलिस ने दोबारा पूरी कहानी को जोड़ना शुरू किया तो एक एक करके सारे राज बाहर आने लगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तेज़ हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी था। असली सुधाकर कहाँ था और पुलिस ने स्वाति और राजेश तक कैसे पहुंच बनाई। और फिर पुलिस ने एक एक करके सारे सबूत जोड़ना शुरू किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया कि जिस आदमी को सब सुधाकर समझ रहे थे, वो असल में राजेश था और असली सुधाकर रेड्डी पहले ही अपनी जुबान गवा चुका था। पुलिस के मुताबिक स्वाति और राजेश ने पहचान बदलकर सबको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी बात, मटन सूप से इनकार, फैमिली के शक की वजह बनी। उसके बाद पुलिस ने पूरी कहानी की दोबारा जांच की और धीरे धीरे पूरा प्लान सबके सामने आ गया। इस केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया क्योंकि जिस प्लान को लगभग परफेक्ट समझा जा रहा था, वो एक छोटी सी आदत की वजह से बिखर गया। इसलिए कहते हैं, क्राइम चाहे कितना भी प्लानिंग से किया जाए, सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है।
मैं हूँ पोरश और आप देख रहे थे डार्क फाइल्स। अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़, बैंक स्कैम्स, साइबर फ्रॉड्स और मिस्टीरियस ट्रू स्टोरीज़ देखनी है तो डॉग फॉलो को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली फाइल में दोस्तों। जय हिंद।